हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। मैं हूँ चांद कोबा। दोस्तों, हाल ही में हमें डिजिटल अरेस्ट की जो टर्म है, ये काफ़ी ज़्यादा सुनने में मिल रही है। अब ये डिजिटल अरेस्ट है क्या? डिजिटल अरेस्ट के केसेस में हमें किस तरह से अपने आप को सावधान रखना चाहिए? क्या-क्या प्रिकॉशंस का हमें यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए? ये सारी बातें करेंगे, कुछ स्टोरीज़ को सुनेंगे, जिन स्टोरीज़ में हमें देखने को मिला कि किस तरह से जो स्कैमर्स हैं, वो आजकल डिजिटल अरेस्ट जैसी टर्म का इस्तेमाल करके लोगों को फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों को यहाँ पे पागल बना के उनसे पैसा लूट रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना इस सेशन से। सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, आप इस तरह की जो हेडलाइन्स हैं, इन तरह की हेडलाइन्स से थोड़ा-सा हमें बचकर रहने की ज़रूरत है। इन तरह की हेडलाइन्स जो हैं, ये हेडलाइन्स आज की रियलिटी को दर्शाती हैं। क्या कह रहा है? फोर हेल्ड फॉर ड्यूपिंग पीपल थ्रू डिजिटल अरेस्ट इन प्रयागराज। फिर क्या कह रहा है जी? डिजिटल अरेस्ट, हाउ कॉन मैन पोजिंग एज पुलिस ऑफिसर्स आर ड्यूपिंग पीपल। अब ये डिजिटल अरेस्ट जो टर्म है, सबसे पहले तो इसी को समझ लेते हैं। अब डिजिटल अरेस्ट होता क्या? कहता है जी, इट इज अ न्यू टर्म coined to describe a situation where cyber criminals pretending to be police officers or CBI or custom officials scare people and keep them hostage at home before proceeding to empty their bank accounts। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम डर की बात कर रहे हैं। जो फ़ियर है, जो डर है, फ़ियर का फ़ायदा उठाया जाता है। आपके फ़ियर को यहाँ पर एक्सप्लॉइट किया जाता है। होता क्या है? ये जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, ये बेसिकली आपको कॉल करेंगे, पुलिस ऑफ़िसर बनकर, सीबीआई ऑफ़िसर बनकर, कस्टम ऑफ़िशियल्स बनकर। कई बार तो हमें देखने को मिला है कि जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया है, ट्राई, ट्राई ऑफ़िशियल्स बन के भी किसी को कॉल आया था, उनसे भी पैसे ऐंठे गए। कैसे काम करता है? सबसे पहले यहाँ पर आपके पैसे के ऊपर इनकी नज़र होती है, पैसा लूटना, दैट इज़ द मेन मोटिव हियर। ना केवल आपको डराकर और कुछ नहीं करना चाहते। आपको डराकर, आपको धमकाकर केवल और केवल एक ही मोटिव है, पैसा लूटना है। कैसे? मॉडस ऑपरेंडी समझते हैं। शुरुआत होती है एक सिंपल कॉल से। आप कई बार एक एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, एक व्यक्ति ऑफ़िस के लिए तैयार हो रहे थे, सुबह-सुबह कॉल आ गया जी। 8:30 बजे के आसपास सुबह-सुबह कॉल आ गया एंड उनको यहाँ पे डराना-धमकाना शुरू हो जाता है। कैसे डराना-धमकाना शुरू होता है, चलिए देखते हैं। तो क्या कहता है जी? स्कैमर्स प्रिटेंडिंग टू बी पुलिस ऑफिसर्स या फिर सीबीआई ऑफिशियल्स एटसेट्रा, दे कॉल पीपल एंड आफ्टर स्केयरिंग देम इनटू फेक केस प्रोसीड टू एम्प्टी देयर बैंक अकाउंट्स। कुछ स्टोरीज से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये काम कैसे करते हैं। अब ये एक विक्टिम है काकोली। इनकी स्टोरी यहाँ पर समझे, लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इनके साथ जो है यहाँ पे धोखा हुआ था। 1.5 करोड़ यानी कि 1.5 सीआर रुपीस जो है इनसे लूटे गए थे। विक्टिम है ये। क्या हुआ इनके साथ, एक बार थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं। अब देखिए, इनका ये कहना है कि इनको एक कॉल आया, 23 अप्रैल को इनको एक कॉल आता है एक अनआइडेंटिफाइड कॉलर के द्वारा। नाउ, जब इन्होंने कॉल उठाया तो इनको बताया गया कि वो एक इंटरनेशनल कोरियर कंपनी का एम्प्लॉय बोल रहा है। इनके द्वारा किसी भेजे गए पार्सल में, जो कि ताइवान भेजा जा रहा था, उसमें 200 ग्राम ड्रग्स मिले हैं, 5 लैपटॉप्स मिले हैं, 3 क्रेडिट कार्ड्स मिले हैं और इस तरह से यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। जब इनको ये बताया गया, ये घबरा जाती हैं कि यार मैंने तो कोई ऐसा कोई कोरियर भेजा ही नहीं। उसके बाद तुरंत इनको कहा जाता है कि भाई देखिए, अब हमारे हाथ से बात निकल चुकी है, अब आपका जो केस है वो ट्रांसफ़र हो चुका है मुंबई क्राइम ब्रांच को। आगे क्या होगा? अब ये परेशान हो जाती हैं क्योंकि अचानक से कोई कॉल आ रहा है, अचानक से आपको बता दिया जाता है कि आपके ऊपर तो बहुत सारे केसेस चलाए जाएँगे, अब आपका कॉल जो है ट्रांसफ़र किया जा रहा है मुंबई क्राइम ब्रांच के पास। तो ऐसे केस में स्वाभाविक है कि कोई भी यहाँ पर परेशान हो जाएगा। अब हुआ क्या? कहते कहते जी, आफ्टर दिस ही रिसीव्ड अ वीडियो कॉल। सो इनके पास नेक्स्ट जो हुआ वो ये कि भाई वीडियो कॉल आती है जिसमें अ मैन इन पुलिस यूनिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ एज डीसीपी क्राइम ब्रांच। तो एक वीडियो कॉल आती है जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को डीसीपी क्राइम ब्रांच के रूप में प्रेजेंट करता है एंड वो इनको थ्रेट करना शुरू करता है एंड इनके सारे बैंक अकाउंट्स ऑनलाइन चेक करना शुरू करता है एंड लगभग 3 दिन के लिए इनको होस्टेज बना के रखा गया, विक्टिम को होस्टेज बना के रखा एंड ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ डिजिटल अरेस्ट। इनको ये कह दिया गया कि आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है, आप अपने रूम से ही बाहर नहीं निकल सकती हैं एंड जैसे-जैसे पुलिस आपको कहेगी वैसे-वैसे आपको करना पड़ेगा। अब 3 दिन लगातार वीडियो कॉल पे सामने जो फ्रॉडस्टर्स थे, जो क्राइम ब्रांच के डीसीपी के रूप में इनसे बात कर रहा था, वो भी
इनके साथ रहता है एंड 3 दिन लगातार इनको रूम में कन्फाइन करके रखा जाता है। किस लिए हो रहा है ये सब? ये सिर्फ़ और सिर्फ़ डर है। किसका? पुलिस का डर, क्रिमिनल हमारा जो क्राइम ब्रांच है, इन सब का डर, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं। देखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, लॉ के बियॉन्ड कोई भी काम नहीं कर सकता है एंड लॉ हमेशा आम आदमी के फ़ेवर में देखने को मिलता है, पुलिस के फ़ेवर में कहीं पे भी लॉ आपको देखने को मिलेगा ही नहीं। सो इसलिए सबसे पहली बात ये कि डरने की ज़रूरत है ही नहीं। फिर क्या कहता है जी? He said that she was ultimately forced to transfer 1.48 crore rupees in different bank accounts in lieu of her name being cleared from drug case। सो आपका नाम ड्रग केस से क्लियर हो जाएगा। इसकी एवज में 1.4 सीआर 48 सीआर यानी कि 1.5 करोड़ के आसपास इनके अकाउंट से अलग-अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कराया जाता है। ऐसा ही कुछ केस हमें नोएडा के केस में भी देखने को मिलता है। नोएडा में एक व्यक्ति के पास एक आईवीआर कॉल आती है नवंबर 13 को एंड उन्हें बताया जाता है कि उनका आधार कार्ड जो है, उनके आधार कार्ड के बेसिस पे कई सारे मोबाइल सिम कार्ड्स खरीदे गए हैं, जो कि इल्लीगल एक्टिविटीज़ में यूज़ हुए हैं। नाउ पर्सन ने उनको भी जो फ्रॉडस्टर था उन्होंने उसको भी यहाँ पे हमारे विक्टिम को भी थ्रेटन करना शुरू किया एंड खुद को मुंबई पुलिस ऑफिसर के रूप में इंट्रोड्यूस किया। इनिशियल इंटेरोगेशन यहाँ पे फ़ोन कॉल पे की गई, फिर स्काइप एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वेबसाइट है, एप्लीकेशन है, उसके द्वारा इनको भी एक वीडियो कॉल आता है एंड अगेन सेम थिंग कंटिन्यूज़ कि भाई आपको डिजिटली अरेस्ट किया जाता है, यू कांट यू नो गेट एनीवेयर फ्रॉम योर गेट आउट फ्रॉम योर रूम। तो उनको वहाँ पे रोक के रखा जाता है, राइट? सो विक्टिम को फॉल्सली एक्यूज़ किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में फँसाने की धमकी दी गई एंड इस तरह से यहाँ पर भी पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। अब रिसेंटली दिल्ली पुलिस ने इसमें चेतावनी ज़ाहिर की है। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे अपने हमारे जो लोग हैं, उनको चेतावनी देते हुए ये कहा कि आपको बच के रहने की ज़रूरत है। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये जो डिजिटल अरेस्ट है, इस तरह का कोई कानूनी प्रावधान है ही नहीं। ये एक फ़ेक टर्म है, जो कि लोगों को केवल पागल बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए यूज़ की जाती है। हाँ। दिल्ली पुलिस ने ये भी कहा कि ये जो साइबर ठग्स हैं, दीज़ आर टेक्निकली साउंड एंड इनको इन लोगों को पता है कि किस तरह से हमें कन्विंस करना है, आम जनता को कन्विंस करना है कि वे पुलिस या फिर किसी एजेंसी से ही बोल रहे हैं। तो एक रिपोर्ट मैं इससे जुड़ी हुई वो आपको दिखाना चाहता हूँ। एक विक्टिम ने यहाँ पे क्लेम किया कि देखिए जब उनके पास कॉल आया, तो कॉल में पीछे से वायरलेस जो वॉकी-टॉकीज़ होती हैं, जो पुलिस के रेडियो ट्रांसमिशन सेट्स होते हैं, उस तरह की आवाज़ें उनको सुनाई दे रही थी। So this is how they tried to authenticate themselves. Later the accused asked him to again Skype डाउनलोड करने के लिए कहा गया। फिर उसके बाद इनका जो विक्टिम था, उनका जो डेस्कटॉप था, जो कंप्यूटर था, उसका रिमोट एक्सेस ले लिया जाता है एंड जनरली जो वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये लोग आते हैं, तो पुलिस की ड्रेस डालकर आते हैं। आपको इंटेरोगेट करना शुरू करते हैं, आपको डराना धमकाना शुरू करते हैं, आपकी बैंक अकाउंट की डिटेल आपसे ले लेते हैं। राइट एंड आपको बताया जाता है कि आपके अकाउंट में फॉरेन फंड्स आए हैं या फिर आपके अकाउंट में कोई इलीगल एक्टिविटी की मनी आई है, जैसे हमने अभी देखा, या फिर आपका जो सिम कार्ड है वो गलत एक्टिविटीज़ में यूज़ हुआ है, आपके जो पार्सल आपने भेजा था उसमें ड्रग्स मिले हैं। सो इस तरह की सारी जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, उनके थ्रू आपको डराया धमकाया जाता है। अल्टीमेटली मोटिव क्या होता है? आपका सिस्टम हैक करना, आपका माइंड हैक करना एंड आपसे पैसा निकलवाना। ठीक है? चलिए, अब कहते हैं जी दीज़ फ्रॉडस्टर्स यू अब देखिए, क्योंकि इंग्लिश विंग्लिश तो इतनी ख़ास इनकी होती नहीं, तो ये क्या करते हैं, ट्रांसलेशन टूल्स करते हैं यूज़। तो लेट्स से हिंदी में ये ट्रांसलेशन या कोई और लैंग्वेज में ये अपनी बात कंप्यूटर को कहेंगे, उससे प्रॉपर इंग्लिश में उस बात को ट्रांसलेट करवा के फ़ोर्ज्ड लेटर्स एंड फ़ोर्ज्ड लेटर हेड्स पे आपको जो डिपार्टमेंट की तरफ से जो लेटर हेड बनता है, उस तरह के नकली लेटर हेड्स पे आपको पूरा का पूरा मैसेज भेजते हैं, सम्मन वगैरह भेजते हैं, राइट? नाउ कहते हैं जी दे यूजुअली अब किसको टारगेट किया जाता है? जो हमारी खास करके जो ओल्ड पीपल हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं या फिर गलिबल जो हमारे विक्टिम्स हैं, जो ज़्यादा जानकार नहीं होते कानूनी मामलों में, जिनकी ज़्यादा जानकारी नहीं होती, जो बहुत जल्दी डराए जा सकते हैं, उन लोगों को ये विक्टिमाइज़ करते हैं। अब कुछ और चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। केवल यही तरीका नहीं है जिसके थ्रू आपको यहाँ पे लूटा जा सकता है या फिर आपको फँसाया जा सकता है। आपका मजबूरी का फ़ायदा वैसे भी उठाया जा सकता है। कैसे?
देखिए, अब ये करते क्या हैं, ये जनरली किसी विक्टिम के बैंक अकाउंट से पैसा किसी अन्य व्यक्ति के अकाउंट में डालेंगे, सेल्फ अकाउंट में नहीं डालते हैं, राइट? ये क्या करेंगे, आपके पास आएँगे, जो जो फ्रॉडस्टर्स हैं, ये आपके पास आएँगे, आपको आकर बेफ्रेंड होंगे, आपके साथ दोस्त बनेंगे और आपको कहेंगे कि भाई हमें आपका जो अकाउंट है, उसमें अपने किसी दोस्त से पैसा मँगवाने दो, बदले में हम आपको 2% कमीशन दे देंगे, ठीक है? अब ये जो दोस्त है बेसिकली ये कोई दोस्त नहीं है, ये विक्टिम से पैसा मँगवा रहे होते हैं। तो इस तरह की इल्लीगल एक्टिविटी के लिए कभी भी आप 2% के लालच में आकर अपना बैंक अकाउंट किसी को भी यूज़ ना करने दें, आपको बहुत ही आसानी से फँसाया जा सकता है। तो जनरली जो ये पैसा मँगवाते हैं विक्टिम से, जैसे हमने कहा जी 1.5 सीआर के आस-पास किसी को इन्होंने चीट किया, वो पैसा कहाँ से आया? वो विक्टिम के पैसे से विक्टिम का पैसा आया किसी और के अकाउंट में, जिसका इस पूरे के पूरे डिजिटल अरेस्ट के फ्रॉड से कोई लेन-देन था ही नहीं। तो अल्टीमेटली क्या होगा? ये पैसा इनके अकाउंट में आया, इनको 2% उस पैसे का दिया, बाकी का पैसा जो है 98% वो इन्होंने विथड्रॉ कराया। उसे विथड्रॉ कराने के बाद या तो बिटकॉइन्स खरीद लिए या फिर इन्होंने क्या किया या फिर उन्होंने हवाला जैसे जो चैनल्स हैं उनके थ्रू पैसा बाहर ट्रांसफ़र कर दिया। अब प्रिकॉशंस की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि भई कोई भी कॉल आती है या कोई भी मैसेज आता है, जो कि अनआइडेंटिफाइड या फिर अननोन नंबर से आ रहा है, उसे आप सबसे पहले तो वेरीफ़ाई करें। ये ध्यान रखें कि कोई भी बैंक से कॉल आ रहा है या फिर कोई पुलिस स्टेशन से भी कोई कॉल आ रहा है, इस तरह के लोग आपकी कोई डॉक्यूमेंट को, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फ़ोन पे नहीं माँगेंगे, कभी भी नहीं माँगेंगे। अगर कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है, तो वो आपको प्रॉपर चैनल्स के थ्रू कम्युनिकेट करेंगे। कोई वॉइस जो ये वीडियो कॉल्स हैं या फिर इस तरह के जो चैनल्स हैं, इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, ना ही ये कानूनी रूप से अलाउड भी है। ठीक है? तो इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, अगेन कोर्ट की तरफ से लेटर आएगा, आप उसको भी जाकर वेरीफ़ाई कर सकते हैं, अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाके वेरीफ़ाई कर सकते हैं, ठीक है? नाउ दूसरा क्या कहता है कि भाई देखिए सेफगार्ड योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कभी भी ऑनलाइन या फिर फ़ोन पे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ख़ास करके आपके आधार डिटेल्स हो गया, बैंकिंग डिटेल्स हो गया, ये कभी भी आप ना शेयर करें। इनफैक्ट देयर इज़ दिस प्रोविज़न ऑफ ब्लॉकिंग योर बायोमेट्रिक्स ऑन योर आधार कार्ड ऑल्सो। तो जब तक ज़रूरत ना हो आप अपने आधार कार्ड के जो बायोमेट्रिक्स है उसे लॉक करके रख सकते हैं। वीडियो कॉल्स में खास करके सावधान रहने की ज़रूरत है। ये हाल ही में काफ़ी सारे ऐसे मामले हमें देखने को मिले जहाँ पे आपके पास वीडियो कॉल आएगा, वीडियो कॉल आप जैसे ही उठाओगे, सामने कुछ गलत दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि कोई महिला हैं, निवस्त्र खड़ी हैं, तो इस तरह में आपकी जो इमेज है, उस वीडियो कॉल में कैप्चर हो जाती है एंड उसका स्क्रीनशॉट लेके फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है। ठीक है? तो इस तरह से आपको बचने की ज़रूरत है। डोंट पे योर मनी अंडर प्रेशर। सो कभी भी डर कर आप अपने प्रेशर में आकर कभी भी पैसा ना दें। किसी को भी पैसा जो है देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कहते हैं जी वेरीफाई द कॉलर। एनी कॉल फ्रॉम पुलिस और एनी अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी शुड बी वेरिफाइड फ्रॉम योर लोकल एंड जुरिसडिक्शनल पुलिस स्टेशन। क्योंकि देखिए कोई भी कॉल अगर आपको आता है, तो उसको आपको पुलिस स्टेशन में या तो खुद जाएँ या फिर वहाँ पे कॉल करके आप वेरीफ़ाई करें तो ज़्यादा बेहतर है। स्टे इन्फॉर्म्ड कि नए-नए कौन से तरीके चल रहे हैं भई, ये हमें न्यूज़पेपर्स को पढ़ते रहना चाहिए। ऑनलाइन हमें सतर्क रहना चाहिए कि कौन से नए मोडस ऑपरेंडी हैं जिनके थ्रू लोगों को चीट किया जा रहा है। एंड सबसे ज़रूरी बात कि कभी आपके किसी जानकार के साथ या फिर आपके अड़ोस-पड़ोस में कोई इस तरह का मामला आता है, तो लोकल पुलिस को साइबर हेल्पलाइन पे आप ज़रूर इन्फॉर्म करें। 1930 ये आपका टोल फ्री नंबर है जहाँ पे आप इसके लिए रिपोर्ट कर सकते हैं या फिर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल दैट इज़ www.cybercrime.gov.in। यहाँ जाकर आप अपने मामले की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ये साइबर क्राइम पोर्टल रन किया जाता है। सिक्योर योर अकाउंट, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी के साथ भी आपके कोई जो डिटेल्स है उनको तो शेयर ना ही करें। खास करके आपका जो सोशल मीडिया है, इसमें भी कोशिश करें कि जो अनजान लोग हैं जिन्हें आप जानते नहीं हैं उन्हें ऐड ना करें एंड उनके लिए फोटोज वीडियोस एक्सेट्रा को लोक लगा कर रखें। प्लीज अंडरस्टैंड कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी चीज अभी तक इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करती है एंड अगर होगी भी तो आपको उसके बारे में सरकार के द्वारा जानकारी अच्छे से दी जाएगी। आज की डेट में ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। सो अगर कोई डिजिटल अरेस्ट करने का आपको क्लेम करता है, इट इज़ अ स्कैम, बचकर रहें। रेड फ्लैग्स क्या होते हैं? कभी भी ऐसे कॉल अगर आएँ
तो उसके लिए हमेशा रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करें। सबसे पहला तो रेड फ्लैग यही है कि कोई भी आपसे मनी नहीं डिमांड कर सकता है फ़ोन के ऊपर ही। दूसरा ये कि आपके डिवाइस को एक्सेस करने की कोई बात कर रहा है, तो इट इज़ अ रेड रेड फ्लैग। एंड अगर आपको डराया जा रहा है, आपको थ्रेटन किया जा रहा है, झूठे एविडेंसेस आपको दिखाए जा रहे हैं, दीज़ ऑल आर रेड फ्लैग्स ऑफ अ स्कैम, सो इनसे बचकर रहें। अल्टीमेटली कभी भी कोई ऐसा कॉल आता है, तो बाबू भैया ज़िंदाबाद, फ़ोन रख करके पटक देना है। तो ये था आज का हमारा सेशन। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुँचाएँ ताकि हमारे अपने सेफ रह सकें। आज के सेशन में इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।